हर साल इंडिया से लगभग 3 करोड़ लोग अब्रॉड एज टूरिस्ट जाते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड 2023 का है जहां 2.7 करोड़ इंडियंस अब्रॉड ट्रेवल किए थे। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2023 में इंडियंस ने $23 बिलियन अपने अब्रॉड एक्सपेंस में खर्च किए थे। आने वाले कुछ सालों में यानी 2027 तक इंडिया 5th लार्जेस्ट आउटबाउंड टूरिज्म बन जाएगा और इंडियंस की स्पेंडिंग कैपेसिटी $89 बिलियन तक बढ़ जाएगी। और इसी चीज को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज इंडियंस के लिए वीजा फ्री तक कर रही है ताकि इंडियंस वहां पर आए और अपना पैसा खर्च कर सके। इंडियंस की सबसे टॉप स्पेंडिंग कंट्रीज जहां इंडियन सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वो है UAE, USA, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया। जहां एक तरफ इंडियंस इन कंट्रीज में काम करने के लिए और फन करने के लिए जाते हैं, वहीं इन कंट्रीज के लोग इंडियन से धीरे धीरे नफरत करने लग गए हैं। और ये चीज हो क्यों रही है? बिकॉज इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में तो चले जाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे देश में हैं जहाँ के लोग अलग है, लैंग्वेज अलग है, रूल्स अलग है एंड रिलीजन अलग है। लेकिन इन चीजों को नजरअंदाज करके कुछ इंडियंस अपनी छपरीपंती वहां पर दिखा देते हैं। इंडिया में लेट 90s और 21st सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन ट्रेवलर वेस्ट में यानी नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में काफी वैल्यूड गेस्ट हुआ करते थे, यानी इंडियंस को काफी ज्यादा खास माना जाता था। समय के साथ में जैसे जैसे इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ वैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई, नए बिजनेस ओपन होने लगे, $multi-million स्टार्टअप्स बनने लगे जिससे लोगों के पास में काफी पैसा आया। और ये वो समय था जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम हो रही थी। इस टाइम पर ट्रेवलिंग सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की बस की बात थी नहीं। तो ये जो अमीर इंडियंस थे वो बाहर फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाते थे, दुबई, कैलिफोर्निया ऐसी जगहों पर महंगी प्रॉपर्टीज खरीदते थे और फर्स्ट क्लास में सफर करते थे। और इसीलिए बाहर के लोगों में इंडियंस की इमेज काफी रेस्पेक्टेड थी। धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया और इंडिया के Tier 2 और Tier 3 सिटीज की इकोनॉमी भी काफी इंक्रीज होने लगी, जिससे लोगों के पास में काफी पैसा आया और साथ ही में ट्रेवलिंग भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने लगी। जिससे हुआ यह कि छोटे छोटे शहरों के लोग भी साउथ एशियन कंट्रीज में शॉपिंग करने के लिए, पार्टीज करने के लिए और घूमने के लिए जाने लगे। अब जो ट्रेवलर्स होते हैं ना, वो भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। पहली है JNSE और दूसरी है JNLUX। JNSE में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 40 से कम होती है और इस उम्र वाले लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, पार्टीज करना पसंद होता है, एक्सप्लोर करना, और ये लोग बजटली चलते हैं। दूसरी है JNLUX। इसमें वो आती है जिनकी उम्र 40 से ऊपर होती है। ये लोग लग्जरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये लोग फैमिली के साथ में ट्रेवल करते हैं और ज्यादातर इनका घूमने का प्लान वेकेशंस के अंदर ही बनता है। लेकिन जो JNSE होती है ना, वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमने जाती है। हम जो यंगस्टर्स है वो इन्फ्लुएंस होकर बाहर जाते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ओपन है, पार्टीज करो, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, सब कुछ वहाँ पर ओपन है। और इसी माइंडसेट की वजह से वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स ऐसे कांड कर देते हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया की इंसल्ट होती है। कुछ ही महीने पहले की बात है, एक वीडियो थाईलैंड से काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें कुछ इंडियन ट्रेवलर्स पटाया बीच पर चिल करते हुए, खुले में दारू पीते हुए और बीच पर पेशाब करते हुए दिख रहे थे। कैप्शन में लिखा हुआ था, इंडियन वाइब्स ऑन पटाया बीच, एंजॉयिंग द सी एंड एंडलेस फन इन थाईलैंड। बीच की हालत ऐसी लग रही थी जैसे कोई हेवी टूरिस्ट इंडियन बीच हो। चिप्स के पैकेट्स, बियर कैन, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया था जिसके बाद में इंडियंस को काफी ज्यादा हेट मिला था। एक कैलिफोर्निया से आया एक ट्रेवलर ने लिखा, आई एम इन पटाया नाउ, आई थॉट आई वाज इन न्यू दिल्ली। डिलीट इंडिया के कमेंट्स आ रहे थे। बहुत लोग लिख रहे थे कि इंडियंस को वीजा देने से पहले सिविक सेंस सिखाओ। इंडियन टूरिस्ट आजकल लगता है जैसे इमेज खराब करने के लिए ही निकले हो, इंडिया में भी और बाहर भी। वियतनाम जाने वाले एक इंडियन टूरिस्ट ने रेडिट पर पोस्ट किया कि उसने सेकंड हैंड सेम फील की जब उसने देखा कि कुछ इंडियंस को हनोई के फेमस बियर स्ट्रीट के एक नाइट क्लब से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उसने लिखा कि एक डिसेंट ट्रेवलर के बदले 5 ऐसे होते हैं जो सबकी इमेज खराब कर देते हैं और सबसे ज्यादा गाली किसे पड़ती है? उस डिसेंट को ही। और ये बात सही भी इसलिए क्योंकि जब वो एक इंडियन इंडिया से बाहर घूमने जाता है तो वो सिर्फ घूमने ही नहीं जाता बल्कि वो देश को भी रिप्रेजेंट करता है। उसका बिहेवियर, उसकी चाल चलन, हर एक चीज नोटिस होती है। अगर कोई इंडियन किसी जगह पर इनअप्रोप्रिएट काम कर देता है तो सेम जगह पर अगर कोई दूसरा इंडियन कभी जाएगा तो उसे भी प्रीवियस इंडियन की तरह जज किया जाएगा। हर्ष गोइंका जो कि RPG एंटरप्राइजेस के चेयरमैन है, वो एक बार स्विट्जरलैंड के एक लग्जरी होटल में स्टे करते हैं और जैसे वो वहाँ पर स्टे करते हैं उन्हें होटल की तरफ से एक नोटिस मिलता है जो कि स्पेशली सिर्फ इंडियन गेस्ट के लिए ही था। उस नोटिस में कुछ रूल्स लिखे हुए थे जैसे कि प्लीज बुफे से कुछ भी साथ ले जाने की कोशिश ना करे, सिर्फ दिया गया कटलरी ही यूज करे और कॉरिडोर में शांति बनाए रखे। अब ऐसा नोटिस पूरे होटल में सिर्फ एक ही आदमी को मिले तो उसे सेम तो फील होगी ही। अब यहाँ पर मिस्टर हर्ष गोइंका की कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उनको ये नोटिस मिला क्योंकि उन होटल वालों की प्रीवियस में कुछ इंडियंस के साथ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा जिसमें इंडियंस फोन पर लाउडली बात करते हैं, बुफे से खाना लेकर रूम में ले जाते होंगे, दूसरों की कटलरी यूज करते होंगे और चेकआउट करते समय होटल से तौलिया शैम्पू चुरा लेते होंगे। और ये सब चीजें फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट मानी जाती हैं। हाल ही में एक इंडियन व्लॉगर मलिक HD खान, जिसे सोशल मीडिया पर मलिक स्वेस बगलर के नाम से भी जानते हैं, उसे टर्की में अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो वहाँ पर कर क्या रहा था।
कसम से ना माने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा चेक करूँ क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता। वीडियो में आपने देखा कि एक टर्किश वुमेन को सेक्सुअली और ऑफेंसिव कमेंट्स पास कर रहा था। एक वीडियो में तो इसने एक लड़की को थ्रेट तक दे दिया था। और यही कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को शर्मिंदा होना पड़ता है। लास्ट वीक की बात है, एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि शिकागो से दिल्ली जा रही थी, जो कि इंडियन से फुल थी, उसको बीच रास्ते से वापस मोड़ना पड़ा। रीजन क्या था? फ्लाइट के आउट ऑफ 12 टॉयलेट्स में से 8 ब्लॉक हो रखे थे। लोगों ने टॉयलेट में पॉलिथीन बैग्स, ब्लैंकेट्स, इनरवियर, डायपर और कपड़े सब कुछ फ्लश कर दिए थे, जिसकी वजह से टॉयलेट्स टोटली ब्लॉक हो गए थे। ये प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी के टॉयलेट्स में नहीं थी, बल्कि बिजनेस क्लास के टॉयलेट्स भी ब्लॉक हो रखे थे। कोच्चि की फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रभा मेनन का कहना है कि पोटी ट्रेनिंग इंडियन ट्रेवलर्स परहैप्स शुड बी पार्ट ऑफ वीजा रिक्वायरमेंट्स। रेडिट पर एक ट्रेवलर कहता है कि मैं 15 साल से सोलो ट्रेवलर कर रहा हूँ और सच कहूँ तो हमारी रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। अब उसे 10% भी वापस लाना मुश्किल है। मोस्ट इंडियंस एरोगेंट होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका बिहेवियर कितना ज्यादा सिटी है। अब ऐसा नहीं है कि सारे इंडियन टूरिस्ट ही ऐसे होते हैं। 10 सेब के अंदर अगर एक सेब भी खराब निकल जाए तो वो बाकी के 9 सेबों को भी खराब कर देता है। और यही चीज इंडियन टूरिस्ट के साथ में हो रही है। सिर्फ गलती इंडियन टूरिस्ट की नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को हमेशा से ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है लाइक वो अनहाइजेनिक होते हैं, लेक ऑफ सिविक सेंस, वो परफ्यूम्स यूज नहीं करते, उनमें कड़ी की स्मेल आती है, वो स्कैमर्स होते हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी मूवीज बनाई गई जिसमें इंडिया को सिर्फ गरीब दिखाया गया। एक पहलू ये है कि इंडियन हमेशा से हार्ड वर्किंग होते हैं, वो कम पैसों में भी ज्यादा काम करते हैं और इसीलिए बहुत सारी एमएनसीज इंडियंस को प्रेफर करती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को आज इंडियंस ही संभाल रहे हैं। दूसरे देश में जाकर उन्हीं की कंपनीज को संभालना और उन्हीं की जॉब्स खाना, ये सब देखकर थोड़ी बहुत तो उनको जलन होगी ही। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो है। अगर हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल इन द टुडे वीडियो। थैंक यू।